नमस्कार और ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में उमंग उत्साह का बहुत महत्व है। हर चीज करने के लिए हमें उमंग उत्साह बहुत जरूरी होता है। लेकिन बाहर की परिस्थितियां जब देखते हैं तो कभी-कभी लोगों को देख के, कंपेयर करके या किसी डर की वजह से भी हमारा उमंग उत्साह कभी-कभी कम होता है। और ऐसे ही बहुत बार देखा गया है कि जब टीम्स में हम काम करते हैं तो भी किसी न किसी वजह से हमारा हौसला कहो या मोराल कहो डाउन हो सकता है। तो ऐसे ही मोराल को बढ़ाने के लिए आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है एक टीम के मैनेजर का। लेकिन प्रश्न में जाने से पहले हम स्वागत करते हैं आज के स्पीकर का, बीके सरिता दीदी। तो दीदी, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो दीदी, हमें एक मैनेजर ने प्रश्न पूछा है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आपके लिए। उन्होंने कहा है कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं। लेकिन आजकल की परिस्थिति को देख टीम मेंबर्स बहुत डरे हुए हैं। बाकी कंपनी में बहुत जॉब्स जा रहे हैं, तो वो डर भी उनके मन में रहता है, जिसकी वजह से हमारे काम के ऊपर बहुत असर दिखाई देता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमारे भी कुछ गोल्स है, कुछ टारगेट्स है, लेकिन अगर एम्प्लॉइज पूरा 100% न दे तो हम गोल्स अचीव कैसे कर पाएंगे? तो उस मैनेजर ने बहुत सुंदर प्रश्न उसके साथ पूछा है कि मैं एज अ मैनेजर क्या टीम का मोराल बढ़ाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? दीदी, ये परिस्थिति बहुत जगह पे अभी है क्योंकि कोरोना की वजह से कहो बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज को ये माना अंदर चलता रहता है कि कोई डर रहता है कि कैसे फैमिली की फिर पालना करें। तो दीदी, इसमें मोराल बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ टीम, और वो मैनेजर के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन कैसे बढ़ाए, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे इसके लिए? जरूर। टीम का मोराल बढ़ाना, इसके लिए सबसे पहले जो मैनेजर है, उस मैनेजर के अंदर उसका मन, सबसे पहले उसका मन उमंग उत्साह से भरपूर चाहिए। क्योंकि अगर हम बार बार ये सोचते हैं मेरी टीम अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वो 100% नहीं दे रहे हैं, और इसलिए अगर हम गुस्सा करते हैं, बार बार हम जैसे उनके ऊपर इरिटेट होते हैं, तो इससे तो उनका मोरल और डाउन होता है। और इसलिए एज अ टीम लीडर हमारा काम होना चाहिए कि हमें उनका मनोबल अच्छी तरह से बढ़ाकर उनका परफॉर्मेंस का रेट हम बढ़ा सकते हैं। और इसी मोराल को अच्छा करने के लिए कई बार हम देखते हैं कंपनियां अलग अलग प्रोग्राम्स रखती है, जैसे एक साथ क्रिकेट खेलना, या फिर हम और बातें देखते हैं, कई सारे फंक्शंस, गेम्स, तो जिससे सारी जो टीम है वो सारी के सारी एम्प्लॉयज एकदम उमंग उत्साह में आ जाते हैं। अभी एज अ मैनेजर कहो या एज अ टीम लीडर कहो, हम क्या कर सकते हैं? एक एम्प्लॉय ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं या अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो उसमें एक बात ये हो सकती है कि उन्हें घर की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, फैमिली की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम के कारण वो उसी टेंशन में, वो जैसे अपने कंपनी में आ रहे हैं, और उनका मन उस समय हम देखते हैं भले कंपनी में आ रहे हैं, लेकिन मन से तो वो उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। तो एक अच्छी बात हम ये कर सकते हैं, जैसे उन्हें अपने विश्वास में लेकर उनकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को पहले सुनना शुरू करें। क्योंकि व्यक्ति काम तभी ठीक नहीं कर रहा है, उसके अनेक कारणों में से एक हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम। तो जब हम उन्हें सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करनी है कि यस, ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन कि अभी कोरोना के कारण कई फैमिली की प्रॉब्लम हो गई है, उसके साथ और कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करते हुए उनके उस प्रॉब्लम को ध्यान से सुने और उन्हें एक एहसास दिलाए, यस, आई एम देयर, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम चिंता मत करो, कंपनी आपके साथ है, हम सब मिलकर इसमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो जैसे एक आश्वासन कहो, एक विश्वास कहो, एक सपोर्ट सिस्टम कहो, जब हम उनके लिए एक तैयार करते हैं कि वी आर एक्सटेंडेड फैमिली, कंपनी माना आपकी एक जैसे एक्सटेंडेड फैमिली है, तो इस फैमिली में आपकी प्रॉब्लम को हम सभी सॉल्व करेंगे। जब हम इस प्रकार से उन्हें सपोर्ट देते हैं और उसके साथ साथ और अच्छे हम ऐसे कुछ वर्कशॉप्स, ग्रुप डिस्कशन ले सकते हैं कि जिससे लोग अपनी प्रॉब्लम भी एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें ये मालूम हो कि अरे ये बात जब हमारे जीवन में आए, हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हम इससे कैसे बाहर आए। तो कोई बात नहीं, तो जैसे उनको भी बहुत लाइट करे। तो जब हम ये शेयरिंग, केयरिंग प्लस उसके साथ-साथ उनको सपोर्ट सिस्टम अगर हम इस प्रकार की तैयार करते हैं, तो नेचुरली उनका मोरल अच्छी तरह से ऊँचा हो सकता है और फिर वो अपने काम में फ़ोकस्ड हो सकते हैं। जी, थैंक यू दीदी। एक्चुअली ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि शेयरिंग एंड केयरिंग एट अ वर्क प्लेस, क्योंकि बहुत बार बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप में थोड़ी-सी दूरी आती है और जिसकी वजह से एक्चुअली सबॉर्डिनेट जो है या एम्प्लॉइज़ जो है, उनका मनोबल भी थोड़ा-सा कभी-कभी कम हो सकता है। लेकिन आपने जो कहा कि हमें जैसे फैमिली जैसा वातावरण थोड़ा-सा हमारे टीम में डेवलप करना पड़ेगा, तो मैनेजर के ऊपर मैं कहता हूँ थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। तो क्या मैनेजर का मनोबल पहले बढ़ाने के लिए हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं? ज़रूर। मैनेजर का मनोबल बढ़ाना माना जैसे वो एक टीम लीडर है। एक लीडर जितना इंस्पिरेशनल, मोटिवेटेड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, तभी वो औरों को मोटिवेट कर सकता है। मैं इसके लिए आपको स्पेशली बताती हूँ कि जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर जो हमारी चीफ हेड होके गई है, आदरणीय दादियाँ, जैसे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, आदरणीय दादी जानकी जी, तो वो हम सभी का मनोबल बढ़ाते थे और वो ये कहते थे, मनोबल बढ़ाकर ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये जो उनके अंदर एक उमंग उत्साह था, नशा था, जोश था और ऐसा ही जोश मुझे लगता है मैनेजर के पास होना चाहिए। और ये जोश कहाँ से आएगा? जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होके अपने आप को एकदम ट्रस्टी समझेंगे, हल्का समझेंगे और जब हम हल्का समझकर परमात्मा से शक्ति लेंगे और फिर वो शक्ति हम जब अपने टीम जो सारी टीम है, हमारे अंडर के जो जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारा स्टाफ है, उनको वो शक्ति, वो गुड विशेष और उसके साथ वो हमारे मुख से निकलने वाले उमंग उत्साह के प्रेरणादायी बोल अगर हम वो देंगे, तो नेचुरली हमारी टीम जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी मोटिवेटेड टीम हो जाएगी। तो चलिए इस सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा समय कुछ मेडिटेशन करते हैं। रिलैक्स होके बैठे, रिलैक्स होकर अपने आप को देखें, अपनी जीवन की यात्रा को देखें। इस जीवन यात्रा में इस सृष्टि के नाटक में मैं एक एक्टर हूं और एक एक्टर अलग अलग प्रकार के रोल प्ले करता है। ऐसे मेरा भी एक रोल है, सबका उमंग उत्साह बढ़ाना। और इसके लिए
सबसे पहले मुझे अपना उत्साह बढ़ाना है। मैं परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है, जो हम सभी आत्माओं का पिता है, उससे मैं शक्तियों का प्रकाश ले रहा हूं। और उसके साथ साथ ये शुभ संकल्प करता हूं, ओ परमात्मा, आपकी शक्तियों से मेरा मन इतना शक्तिशाली बने जो मैं औरों को उनके मन को शक्तिशाली बनाओ, निर्भय बनाओ। वो दृश्य देखे, परमात्मा से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। और मैं मेरे सारे कलीग्स को, स्टाफ को सभी को वो शक्तियों की किरणें प्रदान कर रही हूं, जिससे उनका मन, उसका भय समाप्त हो रहा है। मनोबल बढ़ रहा है। उनका उमंग उत्साह बढ़ रहा है। और वो जीवन की हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। ओम शांति।